क्वेश्चन है, धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं 0.02 मीटर तथा 0.03 मीटर हैं। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। उन पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि धातु के दो गोले हैं, उनकी त्रिज्याएं आपको दिया हुआ है और उन पर कह रहा है कि उनको समान विभव तक आवेशित किया गया है। उन पर आवेशों का पृष्ठ घनत्व हमें निकालना है। तो देखिए, दो गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं दिया हुआ है। मान लेते हैं R1 है, इसका मान दिया है 0.02 मीटर तथा R2 का मान दे दिया है आपको 0.03 मीटर। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि उन गोलों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व का मान निकालिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उन दोनों गोलों पर आवेश निकालना पड़ेगा, फिर हमको निकालना पड़ेगा कि पर यूनिट सरफेस एरिया पे कितना आवेश है, फिर दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें आवेश निकालना है, तो सबसे पहले हम उस गोले की धारिता निकालेंगे। तो देखिए कि धारिता क्या आती है, गोले की धारिता हम पहले गोले की निकाल रहे हैं। तो पहले गोले की धारिता को मान ले रहा हूँ, लिख ले रहा हूँ, फिर माना पहले गोले की धारिता, पहले गोले की धारिता ये C1 है। ठीक है C1 है, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1। हमें पता है कि किसी भी गोलीय चालक की जो धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन और उसकी त्रिज्या। तो यहाँ से देखिए 4 पाई एप्सिलॉन और इसकी त्रिज्या क्या है, पहले गोले की 0.02 मीटर। ठीक है, तो इतना फैरेड जो है, इतना फैरेड पहले गोले की धारिता हो गई। अब निकालेंगे कि पहले गोले पर आवेश कितना है। अब देखिए, हमसे कह रहा है कि दोनों को समान विभव तक आवेशित किया गया है। तो मान लेते हैं कि V1 = V2, ये दोनों V है। तो पहले गोले पर आवेश क्या हो गया, पहले गोले पर आवेश। ठीक है, तो इसको मान लेता हूँ Q1। तो ये क्या हो जाएगा C1 इंटू V। अब C1 क्या है आपका 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R1। ठीक है, और ये आपका V। तो पहले गोले पर आवेश कितना आ गया, Q1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन R1 इंटू V। ये पहले गोले पर आवेश आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, पहले गोले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व चाहिए। तो आवेश का लिखेंगे, पहले गोले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, और इसको हम किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं सिग्मा से। तो चूंकि पहले गोले पर है तो हम उसको मैं सिग्मा 1 लिख ले रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बराबर Q1 अपॉन A1। ठीक है, पर यूनिट सरफेस एरिया पे कितना आवेश है, वही पृष्ठ घनत्व होता है। तो Q1 का मान क्या आ गया है 4 पाई एप्सिलॉन, और R1 की वैल्यू हमें पता है 0.02 इंटू V। और हमें पता है गोलीय चालक है, तो गोलीय चालक का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई R का स्क्वायर। तो ये लिख देंगे 4 पाई R का स्क्वायर, यानी कि 0.02 इसका स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 0.02 एक कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका एप्सिलॉन V अपॉन 0.02। ये आपका मिल गया सिग्मा 1। अब ये सिग्मा 1 है, तो लिख देंगे आपका कूलाम पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, हमें सिग्मा 1 का मान निकल गया। अब इसी तरीके से हम सिग्मा 2 का वैल्यू निकालेंगे। तो आप स्टूडेंट्स, आप क्या करिए, इस वीडियो को पॉज करके और इस सेक्शन को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस सेक्शन को मिटा रहा हूँ। ठीक सेम प्रोसेस हम दूसरे गोले के लिए करेंगे। तो लिखेंगे क्या, सेम तरीका हमें करना है। लिखेंगे माना
दूसरे गोले की धारिता, माना दूसरे गोले की धारिता, दूसरे गोले की धारिता, अब इसको मैं C2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरे गोले की धारिता मान लेते हैं C2 है, तो C2 बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R2, ठीक है। कोई भी गोलीय चालक होता है उसकी धारिता क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन गुणे उसकी त्रिज्या। अब देखिए दूसरे गोले की त्रिज्या क्या है 4 पाई एप्सिलॉन, ये है 0.03, ये आपका किस में आ जाएगा, क्योंकि हम धारिता निकाल रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा फैरड। इतना फैरड दूसरे गोले की धारिता है। अब लिखेंगे दूसरे गोले पर आवेश, दूसरे गोले पर आवेश, दूसरे गोले पर आवेश क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं Q2 है, तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा C2 इंटू V2। अब C2 का मान क्या है, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0.03, और V2 देखिए V1 और V2 इक्वल है, ये V के इक्वल है, तो इसको मैं लिख दूंगा V। तो हमें दूसरे गोले पर आवेश मिल चुका है Q2 बराबर ये 4 पाई एप्सिलॉन 0.03 इंटू V। अब ठीक इसी तरीके से हम दूसरे गोले पर पृष्ठ घनत्व तो निकालेंगे। तो आप क्या करिए, इस वाले सेक्शन को आप नोट कर लीजिए। तो देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, हमें सिग्मा 1 चाहिए तो सिग्मा 1 को मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए निकालेंगे दूसरे गोले पर पृष्ठ घनत्व, दूसरे गोले पर पृष्ठ घनत्व, ठीक है। तो दूसरे गोले पर पृष्ठ घनत्व, इसको मान लेता हूँ कि सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 2 बराबर क्या हो जाएगा Q2 अपॉन A2, ठीक है। ठीक इसी तरीके से तो Q2 का मान क्या है, Q2 का मान है आपका ये निकला है 4 पाई एप्सिलॉन 0.03 इंटू V। A2 का मान क्या हो जाएगा, यानी कि दूसरे गोले का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0.03 इसका स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे तो सॉरी ये एप्सिलॉन नहीं रहेगा, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आपको सिग्मा 2 क्या मिल जाएगा, सिग्मा 2 मिल जाएगा आपको एप्सिलॉन इंटू V बटे 0.0, ये सॉरी यहाँ पे ये सॉरी हाँ ठीक है 0.0, यहाँ पे देखेंगे तो एक से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा 0.03, ठीक है, ये बचेगा आपका सिग्मा 2। अब इस सेक्शन को उम्मीद करता हूँ आप नोट कर चुके होंगे। यहाँ से हमें क्या चाहिए, सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 चाहिए, सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2। हमसे अनुपात पूछा है, अनुपात मतलब क्या, सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 क्या है आपका एप्सिलॉन V बटे 0.02, और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या है, तो सिग्मा 2 की वैल्यू आया है एप्सिलॉन V बटे 0.03, ये आया है। तो देखिए हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में डिवाइड में होती है, जब उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये बदल जाएगा। तो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन V बटे 0.02 गुणे ये उल्टा हो जाएगा, तो 0.03 और बटे एप्सिलॉन इंटू V। एप्सिलॉन V से एप्सिलॉन V कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बचा 0.03 बटे 0.02। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 0.2 अंक पे है और यहाँ भी 0.2 अंक पे है, तो हम दशमलव को हटा सकते हैं। तो ये क्या बचा 3/2, यानी कि सिग्मा 1 इस सिग्मा 2, यानी कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का जो रेशियो आया है ये आया है 3:2, और यही आपका आंसर है, ठीक है। दोनों गोलों के आवेशों का पृष्ठ घनत्व का जो अनुपात है सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये क्या है 3:2, ठीक है, 3:2। उम्मीद करता हूँ कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। सोल्यूशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।